मुन्ना खान साहब, मुझे लग रहा है जी। आज जो मैं समझ पाया हूं कि विपक्षी दलों का सारा दारोमदार कांग्रेस से लेके सबका इस बात पर टिका है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हैं, ये दो लोग क्या करेंगे। और अगर ये लोग आपकी उम्मीदों के मुताबिक, आपकी इच्छाओं हसरतों के मुताबिक नहीं पलटे क्या, तो बिल तो थ्रू हो जाएगा, पास हो जाएगा। और अभी तक इन्होंने पलटने का कोई संकेत भी नहीं दिया मुन्ना खान साहब। हालांकि आज उनको धमकी दी गई मंच से कि कयामत तक मुसलमान आपको माफ नहीं करेगा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को धमकाने की बात नहीं है। सवाल है, बिहार राज्य में चुनाव है और हमारे चचा पलटू नीतीश कुमार जी को भी पता है कि लगभग 60% मुस्लिम वो नीतीश कुमार जी को वोट देते हैं। तो आज जब अगर मुस्लिम की बात आएगी, अगर मुस्लिम की रक्षा की बात आएगी, मुस्लिम की सुरक्षा की बात आएगी, तो बिहार प्रदेश के मुखिया किसके तरफ है? क्या उनके साथ है जो हमेशा से मुस्लिमों के खिलाफ रहा है, जो हमेशा से एक जाति विशेष समुदाय के खिलाफ रहा है? अनगढ़ बातें उनके मंत्री करते हैं, उनके प्रवक्ता करते हैं। क्या उनके साथ है? तो ये उनके अभी परीक्षा की घड़ी है। आपको स्पष्ट करना होगा चुनाव से पहले कि क्या जिस बिहार राज्य में मुस्लिमों की तादाद अच्छी खासी है, जहां पे आप ये घोषणाएं करते हो कि हम जात पात की राजनीति नहीं करते, सभी जात सभी धर्म हमारे लिए बराबर है, तो क्या आज उसी राज्य में आप ये कह पाओगे कि नहीं, जब मोदी चचा ने कहा था वक्फ बिल बोर्ड में मैंने समर्थन किया, मुस्लिम भाई तुम तो हमारे भाई हो, क्या ऐसा बोलेंगे? या जहां आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू आ रहे हैं, जहां वहां भी मुस्लिम की अच्छी खासी तादाद है, जहां 5% आरक्षण मुस्लिमों को दिया जाता है, जिनके समर्थन में वो रहते हैं, तो क्या वो वक्फ बोर्ड का विरोध करेंगे? सवाल ये है, पैमाना देखा जाएगा कि सरकार के नियत और नीति में आप किस तरीके से लिप्त हो। जी, सवाल यहाँ देश मुक्ति का है। आज लोग सरकार में रह करके देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। ठीक है मुन्ना खान साहब, आपने ठीक बात कही कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू को इम्तिहान देना पड़ेगा, ठीक बात है। लेकिन जो बातें बिहार के बारे में मुन्ना भाई ने बोली वो थोड़ी हल्की बातें हैं, इसलिए भी लगभग 20 साल, 2 साल बीच के, पौने 2 साल निकाल दीजिए, लगभग 18 साल, 18.25 साल नीतीश और भाजपा साथ साथ शासन में है क्या? तभी मुसलमान का वोट मिल रहा है नीतीश को। तो 18.25 साल से साथ में शासन में है भाजपा और फिर भी वोट मिल रहा है। आप लोग कहां ढोल बजा रहे थे? कहां ढोल बजा रहे थे? और आपके पास इतनी ही ताकत थी बिहार में, भैया रुक जाओ, मुसलमानों की इतनी ताकत थी आपके पास बिहार में, तो आप 17 सीट जीते तो कुल विधानसभा की। अगर इतना ही मुसलमानों को कांग्रेस पे भरोसा था तो आप तो 17 सीट जीते थे ना कुल। और आप बता रहे हो नीतीश का ऐसा, उनका इम्तिहान, इनका इम्तिहान, ये फेल हो जाएंगे, वो पास हो जाएंगे। 18 साल से तो साथ साथ शासन कर रहे हैं। मुसलमान को नहीं पता कि नीतीश और भाजपा साथ में शासन कर रहे हैं, क्या हो गया? लेकिन एक बड़ी बात है जिस पर मैं रत्नाकर सिंह से एक टिप्पणी लूंगा। बात को समझें अगर, तो बात बहुत गंभीर गलियारे में जा रही है। मुन्ना भाई ने, यानी कांग्रेस जो कह रही है, वो क्या कह रही है, या ओवैसी जो कह रहे थे कि जहां जहां मुसलमान है वहां वहां के नेताओं को तो हमारी सुननी ही पड़ेगी क्या, नहीं तो पलट देंगे। अच्छा जी, तो जहां जहां हिंदू है वहां के नेता औरंगजेब की कब्र पे फूल चढ़ाएंगे? ऐसा करोगे? अगर आपने यही टोन सेट कर दी भारत में कि जहां जहां मुसलमान है वहां वहां के नेता तो जमायत उलेमा हिंद की बात मानेंगे, नहीं मानेंगे तो कहां जाएंगे? 3 में रहेंगे ना 13 में। तो हिंदू तो पूरे देश में 85% है, 80% है, फिर क्या होगा? तब तो बड़ा संकट आ जाएगा मुन्ना भाई, नहीं?
फिर तो गांधी परिवार के लिए संकट पैदा हो जाएगा जीतने का, बाकी छोड़ो। रत्नाकर जी, बात यहाँ पर आ गई है कि जहाँ जहाँ मुसलमान है वहाँ जिनको राजनीति करनी है उनको तो हमारी बात माननी पड़ेगी, चाहे अस में चाहे बस में। रत्नाकर जी, अमिताभ जी एक बार अपना प्रश्न फिर से रिपीट करेंगे तो मुझे मैं सुनाई कह रहा देगा हूं कि- कांग्रेस से लेके आज जितने दल थे या तंजीमें थी जंतर मंतर पर, सबने एक बात रखी कि जहां जहां मुसलमान है वहां वहां जो लोग राजनीति कर रहे हैं, चाहे चंद्रबाबू हो, चाहे नीतीश हो, चाहे बाकी लोग हो, उनको मुसलमान की बात माननी ही पड़ेगी, चाहे अस में चाहे बस में। देखिए अमिताभ जी, ये जो यहाँ पे बैठ कर के इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग, मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि ये राजीव गांधी की सरकार नहीं, जो मुसलमानों के सामने और इनके धर्म गुरुओं के सामने, इनके संगठनों के सामने झुक जाते, क्योंकि उनको करना था वोट की राजनीति, और अगर वो झुके नहीं तो वोट मुसलमानों का मिलेगा नहीं। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी है और यह देश की राजनीति करती है और राष्ट्र प्रथम देखती है। यहाँ पे हमारा स्लोगन है राष्ट्र प्रथम। हम वोट के लिए नहीं, हम देश के लिए, हम वहां की जनता के लिए राजनीति करते हैं। उसके लिए आप चाहे वोट दीजिए या वोट मत दीजिए, लेकिन हम करेंगे जो देश हित में होगा, जो जनहित में होगा, हम करेंगे वही। हम सत्ता शासन के लिए हम आपके सामने झुकने वाले नहीं है, ना ही हम शाहीन बाग में झुके थे, ना ही इस बार झुकेंगे। दूसरी चीज मैं आना चाहूंगा अमिताभ जी, अभी हमारे जो दोस्त यहाँ बैठे हैं नाजी भाई, हाजी नाजिम जी, दो बात कहा उन्होंने और मैं दोनों को जवाब देना चाहता हूँ। पहला तो उन्होंने कहा था कि भारत से हमें मतलब है, हमें विदेश में क्या हो रहा है उससे नहीं मतलब। मैं एक उदाहरण आप दे रहे थे, एक उदाहरण जरा रह गया था, मैं उसको भी जरा याद दिलाना चाहता हूं देश की जनता को, कि जब यही इजराइल ने विदेशी आतंकवादी नसरल्ला को मारा था तो हमारे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसी देश के मुसलमानों ने हर घर से नसरल्ला निकलेगा ये जो है नारा लगा रहे थे पूरे देश भर में। तो भैया यहाँ पे आपकी नीयत क्या है वो सब देश की जनता जानती है। आप यहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब भाईचारे की बात टीवी पे बैठ के अच्छी तरह से कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है आतंकवादियों की तो आप नारा लगाते हैं हर घर से नसरल्ला निकलेगा। और दूसरी बात ये कह रहे थे कि मंदिरों से क्या होता है, कितने स्कूल बनवाए मंदिरों ने। अभी मैं अमिताभ जी एक छोटा सा उदाहरण दे देना चाहता हूं। कांग्रेस की सरकार है हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में सरकारी जो है कर्जे बहुत ज्यादा हो चुके हैं। आज सरकारी योजनाएं जो है उनको लागू करने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं बचे हैं, क्योंकि इनकी गलत आर्थिक नीतियां जो है वो हिमाचल प्रदेश को बद से बदतर बना दी है। और हिमाचल की सरकार मंदिर के पास गई, मंदिर ट्रस्ट के पास, और क्या कहती है कि आप हमें आर्थिक मदद दीजिए, इस समय आप हमें आर्थिक मदद दीजिए, हम जो है आपकी मदद से सरकारी योजनाओं को लागू करेंगे, इस देश में आगे बढ़ाएंगे। तो ये करती है हमारी जो है मंदिर की संस्थाएं जो है ये करती हैं। तीसरी चीज मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा, जो ये बार बार ये लोग आरोप लगाने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और कहना चाह रहे हैं कि हम अपनी मंशा थोपना चाह रहे हैं। देखिए, हम मंशा नहीं थोपना चाहते हैं, हम कानूनी और संवैधानिक तरीके से हम कोई भी बिल में संशोधन करना चाहते हैं। और मैं अमिताभ जी बता दूं कि यह संशोधन बिल जो है वह 1 लाख तकरीबन 97,000 सुझाव के बाद 195 संगठन के साथ मीटिंग करने के बाद 15 राज्यों में और 25 राज्यों के जो वक्फ बोर्ड हैं उनके साथ मीटिंग करने के बाद एक 428 पन्नों का संशोधन बिल लाया गया, जिसमें 44 संशोधन की बात कही गई है। और निश्चित रूप से यह देश हित में के लिए लाया गया है। ठीक है रत्नाकर भाई, ठीक है, एक छोटा ठीक है उद्देश्य क्या है? मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।